हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 10 से 12 साल के बच्ची के लिए अम्ब्रेला डबल लेयर में फ़्रॉक की कटिंग करेंगे और उसे स्टिच करते हुए भी देखेंगे। ये हम पहले कपड़े को ओपन कर लेंगे और उल्टी साइड को ऊपर लेते हुए हम डबल कपड़ा पकड़ते हुए इसे इस तरह से सेट करेंगे। यहाँ से हमें ये देखिए सीधा कपड़ा हमने अंदर की तरफ लिया है और उल्टे कपड़े को हमें कोन की शेप में कपड़े की घड़ी डालनी है। जहाँ पे हमारा कोन तैयार है वहाँ पे हम कमर का नाप लेंगे। 7 इंच पे हमें कमर का डॉट लगाना है। इस तरह से हमने 7 इंच पे डॉट लगा लिया। अब कोन से हमें ये डॉट को नापना है। 9.5 इंच पे हमारा ये डॉट तैयार है। इसी डॉट के हिसाब से हमें ये पूरा सर्कल तैयार कर लेना है। जहाँ पे हमारा सर्कल तैयार है वहाँ पे हम तैयार पेटी का माप ऊपर की तरफ छोड़ेंगे और वहाँ से हमें पूरी लंबाई लेनी है। पूरी लंबाई हमारी 38 है। 38 और 1 इंच प्लस करते हुए हमें ये डॉट लगाना है। फिर से हम कोन पे टेप को रखेंगे और यहाँ से हम वो डॉट को गिन लेंगे। जितना हमारा डॉट आएगा उसी डॉट के हिसाब से हमें ये भी सर्कल तैयार कर लेना है। सर्कल तैयार करने के बाद इसी डॉट के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और जहाँ पे हमारा ये कपड़ा थोड़ा सा जॉइंट दिखाई दे रहा है उसे हम किस तरह से जॉइंट निकालेंगे वो देखेंगे। कपड़े को हमने कट कर लिया है और जॉइंट के पास हम ये कपड़े को इस तरह से रख लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम ये कपड़े को कट कर लेंगे। हमारा ये एक अम्ब्रेला घेर निकल गया है। अब शॉर्ट अम्ब्रेला निकालेंगे। यहाँ पे हमें पहले घेर को नाप लेना है। इससे हमें 10 इंच कम करते हुए दूसरा घेर निकालना है। ये देखिए फिर से हमने कोन की घड़ी डाल दी है। यहाँ पे हम जितना हमारा कमर का साइज़ था उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे डबल एक सर्कल डालना है और यहाँ से नीचे हमें 17 इंच पे फिर से एक घेर को लंबाई लेनी है। पहली लंबाई हमने 38 की ली थी ऊपर पेटी का माप छोड़ते हुए। यहाँ पे हम 17 इंच की फिर से लंबाई लेंगे। ये देखिए यहाँ से नापेंगे। ये देखिए 17 इंच पे हमारा ये डॉट तैयार है। आधा इंच मार्जिन लेते हुए हम ये सर्कल को यहाँ पे तैयार कर लेंगे। हमने पहला घेर जो निकाला था वो हमारा तैयार 28 इंच का था और ये जो हमने निकाला है ये 17 इंच का है। इस तरह से हमारे ये दोनों घेर निकल गए हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें हमने 4 डबल में पेटी के मुताबिक घड़ी डाल दी है। कपड़ा हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे है इसलिए वहाँ पे हमें छोड़ते हुए वहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमें शोल्डर का नाप डालना है। शोल्डर हमने 6 इंच लिया है। हाफ राउंड हमारा 6 इंच रहेगा। छाती 9 इंच रहेंगी। डॉट लगा लिए हमने। अब यहाँ पे हमें कमर का नाप लेना है। पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे। छाती के पास हमने लाइन ड्रॉ कर ली थी। यहाँ पे हम 9 इंच पे डॉट लगाएंगे। 7.5 पे हम कमर के लिए डॉट लगाएंगे। डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे। लाइन अप करने के बाद हाफ राउंड का शेप लेंगे। ये हमारा बैक साइड का राउंड है और ये फ्रंट साइड का राउंड है। 1 इंच का डिस्टेंस लेते हुए हमने ये हाफ राउंड को तैयार किया है। डायग्राम के मुताबिक अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हाफ राउंड का नाप लेते हुए हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। ये देखिए पेटी की कटिंग हमारी कंप्लीट तरीके से तैयार हो गई है। अब हाफ राउंड का नाप लेंगे। 9 इंच पे हमारा हाफ राउंड तैयार है। 8.5 पे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जो साइड से बचा हुआ कपड़ा था उसे हमें फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्लीव्स निकालना है। ये देखिए कपड़ा हमारा थोड़ा सा छोटा है और स्लीव्स हमें 21 इंच की लेनी है। जितनी हमारी स्लीव्स निकलेंगी उतनी स्लीव्स लेते हुए हमें यहाँ पे डायग्राम डालना है और इसके नीचे ये देखिए 21 इंच पे हमारी स्लीव्स है। यहाँ पे हमें 3 इंच के कपड़े लगाते हुए जॉइंट लेस यूज़ करते हुए स्लीव्स को बढ़ाना है। 8.5 पे हमने डॉट लगा लिया है। हाफ राउंड का शेप यहाँ से दे देंगे। स्लीव्स की गोलाई हम 6 इंच लेंगे। 1.5 इंच माया। स्लीव्स का डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब इसी डॉट के हिसाब से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए स्लीव्स हमने पूरी तरह से कट कर लिया है। उसके नीचे हमने फिर से एक 3.5 इंच पे पट्टी ली है और उसके नीचे की हमने 5 इंच की पट्टी ली है क्योंकि हमें इसे फोल्ड करते हुए 21 इंच की स्लीव्स को तैयार करना है। इस तरह से
जो हमने जगह खाली रखी है वहाँ पे हमें जॉइंट लेस यूज़ करते हुए स्लीव्स को तैयार करना है। इस तरह से हम जॉइंट लेस यूज़ करेंगे और ये हमारी परफेक्ट तरीके से डबल लेयर का अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग हो गया है। अम्ब्रेले की हम पिको कर लेंगे। दोनों अम्ब्रेले घेर की हमें पिको कर लेनी है। ये देखिए, ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड को हम बराबर इस तरह से रखेंगे और थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए हमें ये पिको चला लेनी है। इसी तरह से पिको करते हुए हम पूरे घेर की पिको तैयार कर लेंगे। आपको अगर पिको करने का तरीका नहीं आता है तो हमने इसकी कंप्लीट वीडियो तैयार की है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, पिको करने के बाद हमारे घेर इस तरह से दिखाई देंगे। दोनों घेर की हमने कंप्लीट तरीके से पिको कर ली है। अब इसे किस तरह से स्टिच करना है वो देखेंगे। घेर को हमने इस तरह से रख लिया है। ये ऊपर के घेर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और दोनों साइड से स्टिच करेंगे और उसके बाद हम पेटी स्टिच करने का तरीका देखेंगे। ये हमारा छोटा वाला घेर है, उसके ऊपर हम दूसरा वाला साइड इसका रखेंगे और दोनों साइड से स्टिच करेंगे। इसी तरीके से हम बड़े घेर को भी साइड से सिलाई लगाते हुए इसका गोल घेरा तैयार कर लेंगे। दोनों घेर को हमने साइड से सिलाई लगा ली है। अब इसे हम सीधी साइड करेंगे, बड़े घेर को भी सीधा साइड करेंगे। अब ये बड़ी घेर का जो कमर का भाग है वहाँ पे हमें छोटी घेर का कमर का भाग रखना है और दोनों कमर के भाग एक दूसरे को जुड़ाते हुए हमें आधे इंच पे स्टिच करते हुए ये घेर को ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद दोनों घेर हमारे अटैच हो गए हैं। अब ये देखिए, घेर कंप्लीट होने के बाद हम पेटी को किस तरह से स्टिच करना है वो देखेंगे। पेटी का फ्रंट भाग लेंगे और इसके ऊपर गला हमें इसी के ऊपर कट करना है। 2 इंच पे हमने डॉट लगा लिया है शोल्डर पे, यहाँ पे हमें 5 इंच पे डॉट लगाना है। 2-5 का यहाँ पे बॉक्स तैयार करेंगे और राउंड शेप देते हुए हमें ये गोल गले को कट कर लेना है। गले की कटिंग करने के बाद हम इसका हाफ राउंड की गहरी कटिंग भी कर लेंगे। गहरी कटिंग करने के बाद बैक साइड का भी हमें गले को कट कर लेना है। ये बैक साइड का हमने भाग ले लिया है। यहाँ पे हमें 2 इंच पे डॉट करते हुए 3 इंच हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए इसका 2 इंच और 2.5 इंच का बॉक्स तैयार करते हुए राउंड शेप डालेंगे और गले को कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट साइड लेंगे, ये हमारा बैक साइड है। फ्रंट साइड को लेंगे और ये लेस को हमें सेंटर में यहाँ पे रखते हुए स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद बैक साइड को रखेंगे और शोल्डर पे भी हम स्टिच कर लेंगे। लेस अटैच करने के बाद हमने दोनों शोल्डर ऐड कर लिए हैं। अब इसका पाइपिंग करने का तरीका देखेंगे। उसके लिए हमने इस तरह से वेरेबी कट में पट्टियाँ कट कर ली है। पहले हम इसे ज्वाइन करने का तरीका देख लेंगे। क्रॉस साइड को हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है। दूसरे पट्टी की हमें क्रॉस साइड लेनी है और क्रॉस पे क्रॉस इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ पे 5 इंच पे सिलाई लगाते हुए पट्टियों को लंबी तैयार कर लेनी है। अब गला तैयार करने का तरीका देखेंगे। ये देखिए, हमने पट्टियों को ज्वाइन करते हुए ये वेरेबी कट में पट्टी तैयार कर ली है। इसे हम डबल में इस तरह से पकड़ेंगे, बराबर पकड़ना है और गले के पास इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हमें 5 इंच पे स्टिच करते हुए ये पट्टी को फोल्ड करते हुए यहाँ पे गोट पट्टी तैयार कर लेनी है। यहाँ पे हमारे गले की हमने पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग से तैयार कर ली है। गले की पाइपिंग कंप्लीट होने के बाद अब स्लीव्स को तैयार करने का तरीका देखेंगे। ये देखिए, गला हमारा कंप्लीट तरीके से तैयार हो गया है और हमने इसकी गहरी कटिंग भी तैयार कर ली थी। अब स्लीव्स लेंगे। स्लीव्स हम लेंगे और इसे किस तरह से जॉइंट लेस अटैच करते हुए स्लीव्स को पूरी 21 इंच की तैयार करनी है वो देखेंगे। ये हमने जॉइंट लेस ले ली है। पहले हम ऊपर का जो बड़ा भाग है हाफ राउंड वाला साइड, उसके ऊपर हमें ये लेस को यहाँ पे इस तरह से रखते हुए स्टिच करना है। लेस को हमें उल्टी साइड लेना है और कपड़े की सीधी साइड लेते हुए हमें लेस को यहाँ पे रखना है और स्टिच करना है। आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमें ये स्टिच लगानी है। लेस को हमने आधे इंच पे स्टिच कर लिया है। अब बची हुई लेस को कट कर लेंगे और जो हमने आधे इंच कपड़ा छोड़ा था उसे पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए 5 इंच के फासले पे हमें ये सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमने जो 3.5 इंच चौड़ाई में जो कपड़े की पट्टी कट की है अब उसे लेंगे। ये देखिए, ये उल्टी साइड है, हमें सीधी साइड पे रखना है
और कपड़े की साइड उल्टी साइड रखेंगे। यहाँ पे भी हमें आधा इंच छोड़ते हुए ये सिलाई लगानी है। आधा इंच छोड़ते हुए हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। और जो आधा इंच छूटा हुआ कपड़ा है उसे भी हमें फोल्ड करते हुए यहाँ पे 1/4 इंच के फासले पे सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हम दूसरा जॉइंट भी इसके नीचे का तैयार कर लेंगे। दोनों जॉइंट लेस हमारी कंप्लीट तैयार हो गई है। अब जहाँ पे हमारे स्लीव्स की गोलाई है वहाँ पे हमें आधा इंच फोल्ड करते हुए ये इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमें डिज़ाइनर लेस को ऐड करना है। ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है और ये इस तरह से हमने फ्लावर वाली लेस ली है। इसको हम यहाँ पे रखेंगे और डबल स्टिच करते हुए ये लेस को हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है। इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स को भी तैयार कर लेंगे। दोनों स्लीव्स हमें इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। और ये देखिए हमारी दोनों स्लीव्स हमने कंप्लीट तरीके से तैयार कर ली हैं। अब पेटी का भाग लेंगे और उसके ऊपर इसे अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये देखिए स्लीव्स की हमने गहरी कटिंग पहले से ही करके रख ली थी और पेटी की भी हमने गहरी कटिंग पहले से ही करके रख ली थी। अब स्लीव्स की गोलाई को हमें पेटी की गोलाई पे रखना है और वहाँ पे आधे इंच पे स्टिच करते हुए दोनों स्लीव्स को दोनों साइड पे ऐड कर लेंगे। स्लीव्स हमारी अटैच करना हो गई है। दोनों साइड की स्लीव्स हमने अटैच कर ली हैं। अब इसे हम फिटिंग लगाने का तरीका देखेंगे। स्लीव्स की गोलाई के पास हमें बराबर गोलाई एक दूसरे के ऊपर रखनी है और 1.5 इंच पे फिटिंग लगाते हुए हमें दोनों साइड से स्टिच कर लेनी है। बराबर 1.5 इंच के फासले पे हमें स्टिच कर लेना है। स्टिचिंग होने के बाद डबल स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो हमने पेटी का भाग तैयार किया है इसे हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ पे हम घेर अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये हमारा घेर हमने पहले तैयार कर लिया था। अब घेर को हम आमने सामने इस तरह से रखेंगे और घेर की तरफ से उल्टा करते हुए पेटी के भाग को हम कमर के गोलाई के पास इस तरह से पकड़ेंगे और आधे इंच पे स्टिच करते हुए हम ये घेर को अटैच कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारा ये फ्रॉक कंप्लीट तरीके से तैयार हो गया है। आपको अगर हमारा ये फ्रॉक कटिंग और स्टिचिंग करने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। डबल लेयर में हमने ये अम्ब्रेला फ्रॉक तैयार किया है और स्लीव्स हमने पाकिस्तानी स्टाइल में तैयार की है। आपको अगर हमारे फ्रॉक का लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अम्ब्रेला फ्रॉक से रिलेटेड आपको और कोई डिज़ाइन
देखनी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ।